ना आप बड़े मीर साहब रहे और ना ही उनकी कोई दूसरी बेटी है जिसकी जिंदगी बर्बाद करके आप फरिश्ता बन जाएंगे। क्या ख्याल? नहीं? सोचिए सोचिए। हम्म। तुम एक झूठे मकार और फरेबी इंसान हो और तुम्हारा बाप भी एक झूठा फरेबी था। तमीज से बात करो। चुप करो, तमीज का बच्चा, बात कर रही हूं ना। मान लो कि तुम्हारा बाप है फरेबी झूठा इंसान जिसने पूरी जिंदगी एक्टिंग करके तुम्हारी माँ को तुम्हारे सामने बुरा बनाया और तुमसे भी दो हाथ आगे निकले। सोया, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ बोलकर मुझे डैड के खिलाफ भड़का रहे हैं। डैड डैड ऐसे हो ही नहीं सकते। फरिश्ता है वो, फरिश्ता। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मेरी माँ को अपना नाम दिया, शेल्टर दिया। मैं नहीं मानूंगा, मैं मान ही नहीं सकता। उमर, मैं तो डर ही गया था यार। आपको याद है डैड, बचपन में मैं भी डर जाया करता था। मैं जब डरता था तो आपके पास कमरे में आपके साथ लेट जाया करता था। आपको याद है ना? वो साथ ही होता था तुम्हारा कमरा। जब तुम डर जाते थे तो मैं तुम्हें अपने पास सुला लेता था। आवाजें आती थी मुझे, ऐसा लगता था जैसे कोई जिन या भूत है। आपसे पूछता था तो आप कहते थे कि तुम्हारी माँ तुम्हें डराने के लिए सब कुछ करती है। लेकिन जैसे आपके पास आता था सब कुछ ठीक हो जाया करता था। डर, खौफ सब खत्म। मेरे बच्चे, मैं तब से लेकर आज तक तुम्हें महफूज रखने की कोशिश कर रहा हूं। डैड, मुझे
कभी कोई जिन भूत नजर क्यों नहीं आया? कौन था वो भूत? बेटा, कौन हो सकता? तुम्हारी माँ थी? मेरा माँ का किरदार तो ठीक नहीं था। लेकिन मैंने कभी अपनी आंखों से कुछ क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो मैं बेटा, सब कुछ शादी से पहले। शादी के बाद? शादी के बाद क्या होता डैड? कौन था शादी के बाद? और अगर था तो मैंने क्यों नहीं देखा? देखो मैं, मुझे बहुत से लोगों पे शक था, बहुत से लोगों पे। इसीलिए मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारी मां से दूर रखा। अगर दूर ना रखा होता तो शायद। आप आराम कीजिए। दूर ना रखते तो शायद। शायद क्या?